हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 के मैथमेटिक्स में इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन का लेक्चर नंबर 3 और इसमें हम लोग पढ़ेंगे मैथमेटिक्स में बेसिक तो हमने सीख लिया है, बेसिक इंटीग्रेशन कैसे होता है। आज हम लोग सीखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से इंटीग्रेशन कैसे करें, है ना। इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड सब्स्टिट्यूट करके हम इंटीग्रेट करेंगे। क्या करके? सब्स्टिट्यूट करके इंटीग्रेट करने वाले हैं। जैसे कि आपने प्रीवियस फार्मूले पढ़ चुके होंगे, आज हम कुछ थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से सब्स्टिट्यूट करके सीखेंगे। तो कैसे सब्स्टिट्यूशन करके सवाल को सॉल्व किया जाए, है ना। आइए देखते हैं। जैसा कि लिखा है इंटीग्रेशन ax प्लस बी होल टू द पावर n dx। अगर आपको इसका इंटीग्रेशन करना है तो क्या करेंगे? तो सब्स्टिट्यूशन हमें यह सिखाता है कि जो भी फंक्शन दिया है, अगर उसका फार्मूला सेट नहीं है, मेरे पास फार्मूला नहीं है, तो उस फंक्शन को कह लीजिए जो हमारा इंटीग्रल पार्ट है उससे हम लोग क्या करेंगे? टी लेट कर लेंगे। क्या लेट करेंगे? हाँ, स्मॉल टी। इसे हम लोग लेट कर लेंगे ax प्लस बी होल्ड पावर n। इस चीज को, इसको नहीं, सिर्फ इसको, ये हमारा क्या है? टी है। ये लेट कर लेंगे, मतलब जहां पर ये लिखा है वहां पे टी लिख देंगे तो पावर n हो जाएगा। चलो, इसकी बात तो हम यहां पर टी लिख देंगे। अच्छा, इस dx का क्या होगा? अगर यहां पे t आ जाए तो dx का क्या होगा? तो यहां पर dt होना चाहिए। अगर फार्मूला सेट करना है तो dt होना चाहिए। कहोगे यस सर, यहां dt होना चाहिए। तो dt के लिए क्या करेंगे? तो dt के लिए हम यहां क्या करेंगे? इस पार्ट का, पूरे पार्ट का डिफरेंशिएट कर देंगे। क्या करेंगे? डिफरेंशिएट। आप डिफरेंशिएट x के रेस्पेक्ट में भी कर सकते हो और t के रेस्पेक्ट में भी कर सकते हो, जैसा आपको सुटेबल लगे। अगर मैं यहां पे हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में या t के रेस्पेक्ट में, तब भी हमें वैल्यू मिल जाएगी किसकी? dx को रिप्लेस करेंगे। तो चलो हम क्या करते हैं, t के टर्म्स में, किसके टर्म्स में? रेस्पेक्ट में, t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो dt ऑफ ax प्लस dt ऑफ b प्लस dt ऑफ t। बोलो क्लियर? ये कांस्टेंट है जिसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0, तो ये 0 हो जाएगा बेटा। और ये हमारा कांस्टेंट बाहर होगा dx बाई dt प्लस 0, ये हमारा 1 होगा। तो फाइनली dt इधर आ जाएगा, यानी a dx कितना आएगा? dt। तो dx कितना आ जाएगा हमारा? dt बाई a। देखो ये आ गया dt बाई a, मतलब जहां dx लिखा है वहां dt बाई a लिख देंगे और इसके प्लेस पर t पुट कर देंगे। क्या पुट कर देंगे? t। तो t की पावर n dx का पे dt बाई a ऐसा लिख देंगे। 1 बाई a कांस्टेंट बाहर कर लेंगे, इंटीग्रेशन t की पावर n dt बचेगा बच्चों। क्या बचेगा? dt। और यहां x की पावर n dx वाला फार्मूला अप्लाई कर देंगे। तो क्या करेंगे? 1 बाई a t के पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 और प्लस c लगा देंगे। और लास्ट में क्या करेंगे? जिसके बराबर t माना है उस t के प्लेस पर हम ये वैल्यू पुट कर देंगे। इससे कोई मतलब नहीं है, t के प्लेस पर रखेंगे ax प्लस b होल्ड पावर n प्लस 1 बाई a इंटू n प्लस 1 और प्लस c लास्ट में लिख देते हैं। यही तरीका है बच्चों सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने का। फार्मूला जो पहले आप पढ़ चुके हो वही फार्मूला का यूज करना है, वही फार्मूले आपको दिमाग में भी रखने हैं, ठीक है। आगे फार्मूला सब्स्टिट्यूशन के मेथड्स में हम वही फार्मूले को यूज करेंगे, लेकिन पहले इसको हम जो फंक्शन रहेगा इंटीग्रल पार्ट, उसे हम क्या करेंगे? टी के टर्म्स में, यानी टी मान लेंगे, लेट कर लेंगे। ऐसे ही अगर आपके सामने आ जाए
इंटीग्रेशन आ जाए साइन ax प्लस बी, तो आप इसे कैसे इंटीग्रेट करेंगे? ठीक इसी प्रकार से इस वाले फंक्शन को आप क्या मान लेंगे? t, मतलब ax प्लस बी कितना हो जाएगा हमारा? t। तो यहां dx की वैल्यू क्या मिलेगी? dt बाई ए। तो यहां वैल्यू रखेंगे साइन t, यहां dt बाई ए, इसके प्लेस पर dt बाई ए रख देंगे और यहां t रखेंगे। 1 बाई ए कॉन्स्टेंट बाहर कर लेंगे, इंटीग्रेशन साइन t dt बचेगा बेटा। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस, तो माइनस कॉस t बाई ए और प्लस सी लास्ट में जोड़ देंगे। फाइनली जो t हमने यहां पे देखा है किसके बराबर रखा है? इसके बराबर लेट किया है, तो यहां ax प्लस बी कर देंगे, यानी माइनस कॉस ax प्लस बी, ax प्लस बी क्या होता है हमारा? हाँ, ये हो गया डिवाइड बाई ए प्लस सी। तो ये हमें क्या मिल जाता है? इंटीग्रेशन मिल जाता है। ऐसे ही आप लोग बहुत सारे इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस टी लेट करके सॉल्व कर सकते हो, जैसे कि tan स्क्वायर एक्स हो गया, सिक स्क्वायर एक्स हो गया। सेक स्क्वायर एक्स को तो शायद आप लोग पढ़े भी होंगे, है ना। आगे चल के हम लोग डी डी एक्स ऑफ जो साइन एक्स कॉस एक्स का तो इंटीग्रेशन आपको पता होगा। जो tan एक्स कॉट एक्स सेक एक्स कोसेक एक्स, इनका इंटीग्रेशन आप लोग हो सकता है इसमें से एक दो जानते हो, है ना। tan एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स आपका इंटीग्रेशन होता है, लेकिन क्या सेक एक्स का होता है? उसका भी हम लोग डिफरेंशिएशन सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, लेट करके, सपोज करके, बहुत आसानी तरीके से। और आप इसे ट्रिक के फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। अगर यहां पे मान लो कहीं पे ऐसा लिखा हो इंटीग्रेशन 1 बाई ए एक्स प्लस बी, ऐसा लिखा हो और dx हो, इसे कैसे सॉल्व करेंगे? जरा बताइए, सोच के बताइए। मैं इसको इरेज करता हूं। ए एक्स प्लस बी, ये कैसे सॉल्व करेंगे? ये हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? इसको लेट करेंगे t, ए एक्स प्लस बी कितना होगा हमारा? t। तो बताइए dx कितना होगा? आप कहोगे dt बाई ए। रट गया होगा अब, है ना। तो यहां पे रख देंगे बेटा, क्या रख देंगे? 1 बाई टी dt बाई ए। बोलो सही है? यस सर। 1 बाई ए बाहर हो जाएगा, 1 बाई टी dt, ये कितना होगा बेटा? लॉग 1 बाई ए लॉग टी हो जाएगा और प्लस सी लास्ट में जोड़ देंगे। टी कितना है हमारा? ए एक्स प्लस बी, तो कितना हो जाएगा? 1 बाई ए लॉग ए एक्स प्लस बी। बोलो सही है? प्लस सी, तो कितना एक्स्ट्रा था इसमें? 1 बाई ए। भाई अगर हम इसको टी मानते हैं ऐसे, बोलो टी मान लिया, ठीक है मान लिया टी। डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के टी के रेस्पेक्ट में, तो एक कांस्टेंट बाहर होगा dx बाई dt, ये 1 हो जाएगा, dt इधर आएगा, ए dx, ए डिवाइड कर देंगे, इतना आ जाएगा। तो dt की बाई ए हो जाएगा, 1 बाई ए बाहर हो जाएगा, log ax प्लस बी हो जाएगा। तो डायरेक्टली हम लोग इसको यूज कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। 1 बाई ए, 1 बाई इंटीग्रेशन 1 बाई टी, मतलब एक प्रोसेस है ये। सब्स्टिट्यूशन क्या है? एक प्रोसेस है, और इसी प्रोसेस से हमको चलना होता है। जैसे अगर आपसे हम कहें कि इंटीग्रेशन tan x कितना होगा, जल्दी बताइए। आप लोग वीडियो स्टॉप करके बेटा नोट कर सकते हो जितनी बातें हमने पढ़ाया यहाँ पे। जैसे हमने आपसे पूछ लिया कि इंटीग्रेशन tan x कितना होगा, चलो बताओ जल्दी से। इंटीग्रेशन tan x dx ये कितना होगा? तो अब कहोगे सर हम किसको लेट करें यहाँ पे, है ना। तो लेट क्या करोगे आप? इसे पहले फैला दो, साइन x बाई कॉस x लिख सकते हो, है ना। इसका फार्मूला हमें पता है दोनों का, इंटीग्रेशन वाला, इसलिए इसके टर्म में पहले इसको खोल देंगे, ओपन करेंगे dx। हम क्या करेंगे? डिनोमिनेटर वाले को ज्यादातर कोशिश करेंगे, जो यहां वाला नीचे वाला होता है, डिवाइड के नीचे, डिनोमिनेटर इसे बोलते हैं, उसे लेट कर लेंगे t। तो लेट किया इसको t, इसका डिफरेंशिएट करोगे x के रेस्पेक्ट में कर दो, चलो d cos x बाई dx
डी टी बाई डी एक्स, ये हमारा क्या बनेगा माइनस साइन एक्स होगा, बोलो डी टी बाई डी एक्स। अपन क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए डी एक्स, तो डी एक्स की वैल्यू होगी माइनस डी टी बाई साइन एक्स, सॉरी उल्टा लिख दे रहे हैं, कुछ नहीं, साइन एक्स डी एक्स कितना होगा, साइन एक्स डी एक्स माइनस डी टी हो जाएगा। तो यहां जो साइन ये वाला फंक्शन दिखाई पड़ रहा है साइन एक्स डी एक्स, वहां माइनस डी टी पुट करेंगे और यहां पर रखेंगे टी, तो ये लिख देंगे इंटीग्रेशन माइनस डी टी बाई, ये टी हमने लेट किया है, देखो टी लेट किया है ना, तो यहाँ पे रखेंगे टी और माइनस को बाहर ले लेंगे, 1/t बचेगा डी टी, और ये log t हो जाएगा माइनस log t प्लस c लगा देंगे। फिर फाइनली क्या करेंगे, जो t लेट किया है उसके प्लेस पर रख देंगे, तो माइनस log मैग्नीट्यूड cos x प्लस c। देखो tan x का क्या मिल गया हमें, log वाला फंक्शन मिल गया, मतलब जिसका इंटीग्रेशन हमने शुरू में नहीं सीखा, जिसका इंटीग्रेशन हमने शुरू में नहीं सीखा, बेसिक चीजें नहीं सीखा, किसका सीखा, साइन का सीखा, कॉस का सीखा, जिसका डिफरेंशिएशन हुआ है, जो फंक्शन मिला हमें, मतलब जैसे कि tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, तो उसका इंटीग्रेशन हमने किया, उसके बाद हमने किसका इंटीग्रेशन किया, cosec x का किया हुआ, तो कितना आया हमारा, cot का हुआ cosec स्क्वायर x, तो cosec स्क्वायर x, इस तरह से जो भी हमने सीखा वहां पे वगैरह वगैरह, बहुत टाइम वेस्ट होगा उसमें, ठीक है। तो जो भी आपने वहां पे सीखा, कुछ वहां पे नहीं सीखा, क्या क्या नहीं सीखा था, जैसे कि tan x नहीं सीखा आपने, है ना, शायद cot x भी नहीं सीखा होगा, है ना, तो sec x भी नहीं सीखा होगा, sec x भी नहीं सीखा होगा, इंटीग्रेशन sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपने किया है। तो कहने का सेंस ये है, जिसका आपने नहीं सीखा वो भी यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेशन सीख सकते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से, बहुत ही आसानी तरीके से, ठीक है। तो यही है सब्स्टिट्यूशन, और इसमें कभी कोई बच्चों एक फार्मूला यूज होगा, दो फंक्शंस के प्रोडक्ट का, दो फंक्शंस के प्रोडक्ट का अगर इंटीग्रेशन करना है तो उसके लिए एक फार्मूला बनाया गया, जैसे इंटीग्रेशन हो फर्स्ट फंक्शन इनटू डी डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन dx, इसका अगर करना है तो ये होता है इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन किसका, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन, उल्टा लिख दिए हैं, कहीं कहीं यू भी होता है, इसको यू भी कह सकते हो आप लोग, तो u इंटू इंटीग्रेशन वी डी एक्स ऐसा लिखेंगे, माइनस इंटीग्रेशन बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन dx, और इसमें लास्ट में लगा देंगे dx। तो कुल मिलाकर के ये वाला फार्मूला हम लोग यूज करते हैं कभी कभी जब प्रोडक्ट में दो फंक्शन हो, दो फंक्शन किस में हो, मल्टीप्लाई में हो, तो इसका यूज करने के बाद तब हो सकता है कि लेट करना पड़े t, तब लेट करना पड़े t, और तब उसके बाद सॉल्व होगा। तो कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, आप लोग प्रैक्टिस करेंगे बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही मजा आएगा, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, एग्जाम्पल सॉल्व करिए, क्लियर हो जाएगा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो आज की इस लेक्चर में बच्चों सिर्फ इतना ही, कोशिश करें, ट्राई करें, अगर वीडियो अच्छा लगे तो बेटा कमेंट जरूर करना, ठीक है, और कोई क्वेश्चन प्रॉब्लम होगा तो बिल्कुल कमेंट करिए, अगर इंटीग्रेशन में इस टाइप के सब्स्टिट्यूशन में प्रॉब्लम हो रहा है। इसके आगे हम थोड़ा बढ़ेंगे एक नए टॉपिक पर, इंटीग्रेशन में ही इनडेफिनाइट में नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे। पढ़िए, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।